बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल एक दो दोस्तों ने मुझसे पूछ लिया मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने के हवाले से कि बिजली चोरी इस्तेमाल करना, लाइटिंग जो आजकल जिस तरह मस्जिदों में हो रही है या जिस तरह घरों में गलियों में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए जो कमेटियाँ होती हैं या वैसे हमारे नौजवान हज़रात इनफरादी या इज्तिमाई तौर पे लाइटिंग करते हैं, तो वो चोरी की बिजली कुंडी लगा ली या मीटर से ही तार लगाई, लेकिन वहाँ से तार लगाई जहाँ से बिजली चोरी की आती है और मीटर से नहीं आती, यानी कि उसका बिल नहीं आता। तो इस तरह की लाइटिंग करना ये शरई तौर पे इसका बिल्कुल कोई जवाब नहीं है। और पहली बात तो यह है कि लाइटिंग अगर आपने करनी है या शौक़ है, शौक़ होना भी चाहिए, लाइटिंग करनी भी चाहिए, उसकी कोई ममानत भी नहीं है। लेकिन यह है कि लाइटिंग अगर करें तो अपने घर की बिजली इस्तेमाल करें, अपने मीटर से बिजली इस्तेमाल करें, ताकि वो आप मुल्की सतह पे अपने मुल्क का नुकसान ना करें, वाकड़ा का नुकसान ना करें, अवाम का नुकसान ना करें और अपने जेब से बिल पे करें जिसने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाना है। एक तो ये बात नोट फरमाएं। दूसरा ये बात है कि कुछ लोग हमारे नौजवान हज़रात वालिदैन के नाफरमान होते हैं और वालिदैन ये मसला पूछते हैं कि जी बच्चा हमारा नाफरमान है, हमारी बात नहीं मानता, बड़ी नातें पढ़ता है, वैसे मिलाद बड़े मनाता है। तो ऐसे लोग कि जो वालिदैन के नाफरमान हैं, जो पड़ोसियों को बिला वजह तंग करते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं या दूसरों की माओ बहनों पर गलत नज़र रखते हैं या इस तरह की गलत हरकत और सकनात करते हैं, ऐसे लोगों को मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि जिस नबी का मिलाद आप मना रहे हैं तो उस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल भी साथ साथ दुखा रहे हैं। और फिर वालिदैन का नाफरमान जो है उसकी तो नमाजें, उसके रोज़े, उसका जिहाद पे लोग जाने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने उनसे पूछा कि आपकी माँ या आपका बाप है घर में या आपकी खिदमत करने वाला कोई है? और जिन हजरात, जिन असहाबे नबी रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की माएँ या बाप बूढ़े होते हैं और उनका और कोई खिदमत करने वाला ना होता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको जिहाद, जो कि सबसे बड़ा और सबसे अफजल अमल है इस्लाम में, उससे भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने रोक दिया कि आपकी माँ को आपकी ज़रूरत है, आपके बूढ़े बाप को आपकी ज़रूरत है, लिहाजा आप जिहाद पे ना जाएं, आप घर में रहें तो अल्लाह पाक आपको घर में बैठकर ही जो है वो जिहाद का सवाब अता फरमा देगा। इसी तरह हज़रत वैसे क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब जिहाद से भी बढ़कर जिहाद तो आज के दौर में भी किया जा सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हासिल करके और शर्फ सहाबियत हासिल करना कितना बड़ा अमल है कि अंबिया के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन है। तो हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अपनी वालिदा की खिदमत की वजह से शर्फ सहाबियत भी हासिल नहीं किया, तो जब वालिदा की खिदमत की वजह से अता फरमाया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको मिलने के लिए एक बार मदीना पाक गए और माँ की इजाज़त सिर्फ इतनी थी कि आपने जाना है और जाके ज़ियारत करके वापस आ जाना है, लेकिन आप शरीफ लेकर गए और आपको ज़ियारत हासिल ना हो सकी, तो क्या हुआ कि जब आप वापस गए ना तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप शरीफ लाए तो आपको खुशबू आ गई। आपने खुद पूछा घर में आकर कि कहीं उवैस तो नहीं आया था करम से। तो यहाँ क़ल्बी ताल्लुक़ और रूहानी ताल्लुक़ इतना बन गया सिर्फ माँ की खिदमत की वजह से। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने अपने विसाल मुक़द्दसा, विसाल मुबारका के से पहले हज़रत फ़ारूक आज़म और मौला अली मुश्किल कुशार रज़ियल्लाहु ताला आपकी ड्यूटी लगाई भी आपने जाना है कर्न में और वहाँ जाके उवैस को मेरा जुब्बा भी तोहफे में देना है, उसके साथ ये भी कहना है कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें। अब अंदाज़ा लगाएं कि सारे लोग तो अपने नबी से दुआएं करवाते हैं, बुजुर्गों से दुआएं करवाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी जो नबियों के सरदार हैं और जो वजह तख्लीक़ कायनात है वो ये फरमा रहे हैं कि उवैस से जाकर कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें। तो अंदाज़ा लगाएं कि वालिदा की खिदमत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको क्या मकाम अता फरमाया और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में आपको क्या मकाम हासिल हुआ।
और फिर आपने ये भी पूछा इन दोनों सहाबियों से, हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मौला अली मुश्किल कुशार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे पूछा कि आप जो हर वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो आप बताएं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में सफ़ेद बाल कितने थे? तो आप अर्ज़ करने लगे कि हमें तो नहीं पता। तो हज़रत वैसे करने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में एक बार भी सफ़ेद आया तो मुझे यहाँ कब्र में बैठ के पता चल गया। तो वो वालिदैन की खिदमत की वजह से रूहानी जो रिश्ता बन गया, रूहानी जो ताल्लुक बन गया, जो दिल का नूर और आंखों की जो बसीरत का जो नूर है, वो जो अल्लाह पाक ने अता फरमाया वालिदैन की खिदमत की वजह से। तो आजकल हमारे नौजवान जो वालदा को ये कह दें कि छोड़ो जी अम्मा या छोड़ो जी अब्बा जी, आपको तो किसी बात का पता ही नहीं है, तो ऐसे नौजवानों को सोचना चाहिए और फिर ये बात नोट फरमाए कि एक जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जो जगह है आराफ जिसे कहते हैं, कुछ लोग वहां पर होंगे। तो पूछा गया कि वहां पर क्यों होंगे? फरमाया कि वो जन्नत में तो इसलिए, जहन्नम में तो इसलिए नहीं जा रहे कि उनकी अमाल अच्छे हैं, बड़े नेक अमाल किए हैं, इसलिए वो जहन्नम के हकदार ही नहीं है। और जन्नत में क्यों नहीं जा रहे? जन्नत में इसलिए नहीं जा रहे कि वालिदैन की नाफरमानी की है या दूसरों का हक खाया है या इस तरह कैसे और जराइम की है कि जिनकी वजह से वो जन्नत में भी नहीं जा रहे। तो अंदाज़ा लगाएं कि मिलाद मुस्तफ़ा आजकल के जिस तरह मनाया जाता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब अमल कह सकते हैं। और जिस तरह हमारा जो आजकल रूटीन बनी हुई है, तो वालिदैन की खिदमत करना तो फ़र्ज़ है, नमाज पढ़ना तो फ़र्ज़ है और दाढ़ी रखना तो सुन्नत मुअक्कदा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें सोचना चाहिए कि हम मिलाद तो मनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अमल कितना करते हैं। हम साल के बाद देग चढ़ा दें, साल के बाद घर में महफिल करा दें, चोरी की बिजली लगा लें, तो क्या समझते हैं आप कि हम जो है वो बख्शे जाएंगे? या हमारे सारे बाकी सारे पूरे साल के जितने भी जराइम हैं, दूसरों की माँ बहनों पर बुरी नज़र रखना और दूसरों का हक खा जाना, वालिदैन को परेशान करना, बहन भाइयों को दुख देना, उनको तकलीफ़ देना, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये हुकूकुल इबाद ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह पाक भी इन हकूक़ को माफ़ नहीं करेगा जब तक ये लोग खुद माफ़ नहीं करेंगे। तो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़रूर मनाएं, ये खुशी मनानी चाहिए, लाइटिंग करनी चाहिए, जलियाँ लगानी चाहिए। हम बयान भी करते हैं जलसों में, जुलूसों में, ये सारा कुछ बताते हैं, लेकिन ये याद रखें कि वालिदैन का नाफरमान, पड़ोसी को बिला वजह तंग करने वाला और गैर शरई पूरा साल जो है वो रोडों पे चौकों पे खड़े हो के नशे करने वाले लोग और जनाब दूसरों की बहन बेटियों पे बुरी नज़र रखने वाले लोग, ऐसे लोग जो हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमें जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी का हम मिलाद मनाते हैं, तो उनके हुक्म पे, उनकी शरीयत पे हम लोग अमल कितना करते हैं। तो ये बात हमें सोचनी चाहिए, देखना चाहिए। जब ये सारे काम अच्छे तरीके से शरीयत के मुताबिक करके वालिदैन की फरमाबरदारी करेंगे, हकूकुल इबाद पूरे करेंगे, हकूकुल्लाह पूरे करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे और ख़ूबसूरत दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक रखेंगे, तो फिर हमारे उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत भी डालेगा और उस मिलाद मनाने का हमें फ़ायदा भी होगा। अल्लाह पाक हमें अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह।